हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं आपके लिए जो बीएसटीसी और आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने हिंदी और जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेज शुरू कर दी गई है। जीके, राजस्थान जीके और हिंदी की है जो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट गई है, ये आपकी होने वाली है हिंदी की क्लास। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हिंदी की क्लास होने वाली है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने किसी ने क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और साथ साथ में वीडियो के साथ में आपको हर एक प्रश्न का आंसर भी देना है, चाहे कमेंट करे या ना करे या सब्सक्राइब करे या ना करे, पर आपको जो भी प्रश्न बताए जाते हैं उस प्रश्न को आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपके स्वयं मूल्यांकन आपको पता चल जाएगा हिंदी में क्या टॉपिक आपका कमजोर है। उस टॉपिक के बारे में हम क्लासेस लगा देंगे। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है। संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सख्त, ऑप्शन नंबर बी है सत्यम, ऑप्शन नंबर सी है सख्त, ऑप्शन नंबर डी है शक्तिशाली। जल्दी से बता दीजिए। देखो यहाँ पर यह और यह शब्द दोनों सेम दिख रहे हैं, पर यहाँ पर स का अंतर है, यहाँ पर स का अंतर है और यह भी ऐसा लिखा जाएगा ना। ये लो, अब देखो, अब आपका राइट आंसर बता दीजिए। पहला ही प्रश्न में बता दीजिए। और संख्या के भेद में बता देता हूँ, 3 होते हैं। और कौन कौन से हैं आपको ये तो पता ही होगा, फिर भी एक बार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 होते हैं आपके। ये आपके एक तो व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति का बोध कराती है, एक जो जाति का बोध कराती है, एक जो भाव का बोध कराती है। और आपका पहला प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य क्या है? अमूल्य है ना, अमूल्य शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। भाई क्रिया कहां पर होती है? कार्य करना। विशेषण क्या होता है? विशेषण आप सभी को पता है। संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों को किसी व्यक्तिवाचक स्थान के नाम या प्राणी के भाव को संज्ञा कहते हैं, या बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। सर्वनाम का शाब्दिक होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अब बचा क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। ये राइट आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चे का। अब आंसर आ जाना चाहिए भाई। आपके गांधी जी है, ये अमूल्य शब्द है। अमूल्य शब्द किसे दर्शाता है? आपका विशेषण को दर्शाता है। ये क्या विशेषण? अमूल्य, ये विशेष कार्य है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न आपसे अवयव के प्रकार। अवयव होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? सभी बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव को न जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 3, ऑप्शन नंबर डी आपका 2। जल्दी से बता दीजिए अवयव के कितने प्रकार होते हैं? अवयव के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका होता है जल्दी से 4। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। ठीक है ना, 4 हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, लीला घर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए दृढ़ संधि, ऑप्शन नंबर बी है वर्धी संधि, ऑप्शन नंबर सी है गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी है व्यंजन संधि। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। पहले तो इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब बताओ क्या दिख रहा है? आ और आ प्लस बड़ा आ, या बड़ा आ बराबर बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद में एक प्रश्न आपका संधि का मैं दे रहा हूं आपका। यह प्रश्न है मेरा संधि का। ये इस प्रकार से है,
जल्दी से इसका संधि विच्छेद कीजिए। और कौन सी संधि होगी, जल्दी से बता दीजिए। पांचवें में आजीवन शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। इसका समास होगा जीवन पर्यंत। इसमें कौन सा समास है, आपका अव्ययभाव। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, किस समास का द्वितीय पद, किस समास का द्वितीय पद प्रधान और पहला पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। जल्दी से बता दीजिए, ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद, जिसका दूसरा पद द्वितीय पद तो प्रधान और जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आया किसी बच्चे का, क्या हुआ है। राइट आंसर की बात करूं तो द्विगु। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, निम्न में से कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर एक करण कारक, ऑप्शन नंबर बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी अपर्दान कारक, ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण कारक। मैंने दूरबीन से किसी को देखा, दूरबीन से पहाड़ों को देखा, किसे देखा, पहाड़ों को। दूरबीन से, कर्ता ने कर्म को करण से करण कारक, ये लो पकड़ लिया हमने। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से तीव्रा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तीर, ती और र। जल्दी से बता दीजिए भाई, आपको इसमें मात्रा देखनी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में है, पर आपको ऐसा कभी दिखा है नहीं, ये आपका होगा ये राइट आंसर की बात सी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जहां पर उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा शब्द है जहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अनुभव, अच्छाई, अनुच्छेद और प्रतिच्छेद। जल्दी से बताइए, आपका होगा बी आंसर, अच्छाई। इसमें अनु है, इसमें प्रति है। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। हिंदी में प्रतीक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए शब्द के आगे लगने वाले, ऑप्शन नंबर बी है शब्द के बीच में लगने वाले, ऑप्शन नंबर सी है शब्द के पीछे लगने वाले, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त नहीं होने वाले, मतलब शब्द में आते ही नहीं है। ये तो आपका गलत आंसर है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। यह आपका होगा शब्द के पीछे लगने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। अनजाना शब्द में तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर है अच्छा, ऑप्शन नंबर बी अज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी अमूल्य। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। अनजाना शब्द, अनजाना का होगा अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं हो। 12वां प्रश्न, अंश शब्द का विलोम शब्द होगा अंश। ऑप्शन में अल्प, ऑप्शन में है प्रकाश, ऑप्शन में सी अति, ऑप्शन में डी है पूर्ण। अंश शब्द का अंश यानी पूर्ण होगा, पूर्ण। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह आपका शब्द है अमृत, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर है पीयूष, ऑप्शन में बी अमिया, ऑप्शन में सी आपका शुद्ध, ऑप्शन में डी केकी आपका किसका है, मोर का, आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न है। धर्म के विरुद्ध कार्य शब्दार्थ एक आर्थिक शब्द बनेगा जो धर्म के विरुद्ध है। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू है, धर्म के विरुद्ध कार्य शब्दार्थ एक शब्द आर्थिक शब्द बनेगा। इसका एक शब्द क्या बनेगा धर्म के लिए, ये तो पूरा शब्द हो गया अधर्म, और धर्म अनावश्यक कार्य नहीं है, धर्म नहीं है, ये भी नहीं है, आपको होगा अधर्म, धर्म के विरुद्ध अधर्म। आपका अंतिमवां प्रश्न 15वां प्रश्न है, और आपका प्रश्न का आंसर आपको देना है। आपका कमत प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर है 15, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 23। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ एकदम फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और आपका कमत प्रसाद के अनुसार है ये है 20 होगा, विराम चिन्हों की संख्या 20 होगी। एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन सभी साथियों का। और जो मैंने एक प्रश्न है मेरा जिसमें आपको बताना है जो कौन सा
कार्य प्रयुक्त हुआ, इसमें मतलब संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है, ठीक ना। एक तो मैंने बता दी है वो छिनकिर, और एक आपका है अनजाना शब्द, अनजाना, या आप ले लो ये देवगाम शब्द में संधि, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे, दोनों प्रश्नों को आपको हल भी करवाया जाएगा और आपको एक एक प्रश्न को बता भी जाएगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से।